So now beta let's continue with the new questions. Small questions of 2 marks, दो मार्क के छोटे क्वेश्चन जो EX VX वाले फॉर्मूले पे यहाँ पर आते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो काफी सिंपल है, ये 1 मार्क को भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये जो है ये 1/2 मार्क का है, चाहे तो 1 मार्क को भी पूछ सकते हैं या 2 मार्क को भी पूछ सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन ये 3 मार्क को पूछ सकते हैं सेकंड वाला, बाकी सब 2 मार्क के क्वेश्चन है। और ये आखिरी एक अच्छा सा पुराने फॉर्मूले का क्वेश्चन हमने दिया है आपको होमवर्क में, जो इम्पोर्टेंट सा है ना, इस बार के लिए भी एग्जामिनेशन के लिए भी अच्छा खासा काम का है और एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है पुराने वाले भी, इसके वजह जो फॉर्मूले पढ़े उसके बेस पर, है ना, लास्ट लेक्चर में जो फॉर्मूला पढ़े उसके बेस पर अभी थोड़ा ध्यान देना है। अब पहले इनको देखते हैं। देखो क्या दिया बेटा हमें यहाँ पर उन्होंने दे दिया गिवन में x follows या belongs to binomial, जहां देखो n की वैल्यू n इक्वल टू डाल के दे दिया 10 और p, है ना, और if e of x की वैल्यू देके रख दिया है 8, देन फाइंड बोला बेटा p, तो हमने पूरा अच्छे से लिख दिया कि गिवन क्या है, टू फाइंड क्या है। ठीक है, और बस सिंपल है, n तो दिया है, p निकालना है। पैरामीटर्स जो होते हैं ना बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से, उसमें से एक पैरामीटर निकालना है, एक देके रख दिया है। तो बस बेटा अब लगाएंगे किसका फॉर्मूला, भैया कौन आपको देके रखा है, आपको दिया है EX, तो आप लगाओगे EX का फॉर्मूला। वी नो EX का फॉर्मूला कितना होता है, n into P। ठीक है, वी नो लिखो डायरेक्ट n into P फॉर्मूले पे, है ना। अब EX की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू n into P, n कितना है 10 है आपका। तो भैया मुझे कौन निकालना है, देखो क्या किया मैंने, बस सिंपल वैल्यू डाला, EX की वैल्यू जितनी दी थी वो मैंने यहाँ पे डाल दी। n कितना है 10, व्हाट आर टू फाइंड आउट, p फाइंड आउट करना है। p की वैल्यू क्या होगी, ये डिवाइड करेगा 8/10, और 8 को अगर 10 से भाग दिया जाए तो आंसर कितना आएगा 0.8। ठीक है, 8 को अगर आप 10 से भाग दे दोगे, क्लियर, तो ये आएगी आपकी p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एक आधा बच्चा ये पूछ सकता है कि सर वो 8 को 10 से 8/10 हम 2 से भाग नहीं दे सकते, 2 से भाग दोगे ना बेटा तो भी 4/5 बनेगा, और 4/5 का डिवीजन बिना बेटा वही पे आता है, 4 को 5 से भाग लगा के देखो, आंसर कम टू बी इतना ही पहुंचता है 0.8। ठीक है, आंसर आपका यही पे आता है 0.8 पे। ओके, तो इस तरह से आपका पी निकल गया, एक सिंपल छोटा सा क्वेश्चन आपका ये यहाँ पर कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दूसरा 2 मार्क का क्वेश्चन के लिए, पैरामीटर्स ऑफ द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है। फाइंड करो बोला पैरामीटर, फाइंड करना है पैरामीटर्स, किसके पैरामीटर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर कौन होते हैं, यही होते हैं n और p, मतलब n और p दोनों निकालने हैं। फॉर विच मीन इज 4, मीन दिया है 4 और स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है √3। ये मीन का मतलब ही एक होता है बेटा। चलो सुनो, अभी हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर, हमारे पास कौन है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का उसने वर्ड इस्तेमाल किया वहीं पे, और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया था मीन, है ना। फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक गिवन वाला पार्ट लिख रहे हैं, फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन मतलब e ऑफ x हमें देके रखा है 4, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब SD स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमें देके रखा है √3। तो ये जब सब दिया है तो फाइंड आउट बोला है कि फैक्टर्स निकालिए, फाइंड कर लीजिए फैक्टर्स फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फैक्टर्स जैसे आपको बताया, देयरफॉर हमारे पास टू फाइंड में है पैरामीटर्स n इक्वल टू फाइंड आउट एंड p इक्वल टू फाइंड आउट, पैरामीटर्स फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलो वापस एक बार शुरुआत करते हैं वैसे ही कि गिवन में आपको सिंस e ऑफ x इज इक्वल टू कितना देके रखा है 4। अब लोग ऐसा क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट वैल्यू देना बेटा मैंने वैसे चालू किया है, दोनों तरह से लिख सकते हो, फॉर्मूला पता है वैसे लिख सकते हो, या ऐसे कि भैया सिंस मुझे e ऑफ x 4 दिया है, अब फिर उधर डाल दो व्हाट इज e ऑफ x की वैल्यू n into p इज इक्वल टू 4। क्या किया मैंने, फॉर्मूला e ऑफ x का क्या होता है वो वहां पुटअप किया।
है ना। बोलो यहाँ तो आपने विनो शुरू किया था, जरूरी नहीं था बेटा, यहाँ पर भी आप वैसे भी शुरुआत कर सकते थे। क्या बच्चे छोटे छोटे लिखने के तरीके से भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं यहाँ पर भी ऐसे कर सकता था, गिवन सिंस ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 8, ऐसे लिख सकता था मैं चाह तो, है ना। और ई ऑफ एक्स की जगह मुझे फॉर्मूला डालता एन इंटू पी इक्वल टू 8, है ना। मीनिंग से भी बनता, देखो एन की जगह 10 इंटू पी इज इक्वल टू 8, तो भी तो वही आंसर बनता बेटा, कोई अलग नहीं बनता। लिखने के तरीके होते हैं, कभी कभी वीनो करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला से डिक्लेयर कर लेते हैं, कभी कभी डायरेक्ट जो फॉर्मूला है उसी को उठा के वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है ना। कैसा भी लिखो, लिखने की स्टेप में हमें कोई भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इनऑल लगा तो वही रहे ना, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट गिवन करके, सिंस गिवन दिया है देयरफॉर, फिर उसकी जगह फॉर्मूला डाल के, या डायरेक्ट फॉर्मूला शुरू करके उसकी जगह वैल्यू डाल के, मीनिंग कैसा बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। क्लियर है। वेज ऑफ राइटिंग डेवलप करनी है, नहीं तो बोलोगे पहले ऐसा लिखा अभी ऐसा लिख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। गिवन में हमारे पास ई ऑफ एक्स की वैल्यू कितने की रखी है 4, जैसे भी याद है मैंने किया इस तरह से, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एन इंटू पी की वैल्यू कितनी हो गई 4। इसके बाद याद करो कौन दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस डी। एस डी कितना दिया है √3। अब ये कैसा करना, तो व्हाट इज एस डी, एस डी होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस दैट इज इक्वल टू √3, ठीक है। अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू √3। अब सर ये वेरिएंस मतलब भी क्या होता है, वेरिएंस मतलब होता है एन इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू √3। अब यहाँ हम लोग एक काम करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर लेते हैं, रूट ऑफ स्क्वायर कैंसल, एन इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3, इस तरह से, ठीक है। क्लियर। वेरिएंस मतलब एन इंटू पी इंटू क्यू, अभी मैंने स्क्वायर क्यू किया क्योंकि मुझे यहाँ सॉल्व करके तो निकालना है, ये रूट में फंसा रहेगा तो कैसे होगा, स्क्वायरिंग कर लिया, स्क्वायरिंग करने पे हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1। आप डिवाइड करो या सीधा देखो एन इंटू पी की वैल्यू कितनी होती है 4, डायरेक्ट डाल दो तो भी चल जाएगा, ठीक है। डिवीजन करोगे तो भी वही बनेगा। और एक बार बता रहा हूँ, देखो एन इंटू पी 4 या एन इंटू पी की जगह 4 डाल दिया तो क्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी 3/4। डिवाइड करूंगा तो भी वही बनेगा क्योंकि 2/1 कर रहा हूँ मैं, एन इंटू पी इंटू क्यू को मैं एन इंटू पी से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 डिवाइड बाय 1, तो देखो यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 3/4, एनपी कैंसिल, घूम फिर के आंसर वही आने वाला 3/4, यही आपको बोल रहे थे, ठीक है। क्लियर है। अगर मैं डिवाइड करूं तो भी आंसर वही आएगा, या फिर रिपीट एक बार बता रहा हूं, सीधा मैं एन इंटू पी की जगह यहाँ 4 डाल देता तो क्यू की वैल्यू 4 अपॉन जाता, 3/4 ही बन जाता, ठीक है। सेम। अब आप बोलोगे हमें तो क्यू निकालना नहीं था सर, फिर भी आपने क्यों निकाला, ऐसा नहीं है बेटा, जो फॉर्मूले से निकल रहा है बोले उसको निकालना पड़ेगा। अब अगर Q आ चुका है ना बेटा तो आपका P मिल सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि P प्लस Q की वैल्यू क्या होती है 1। तो अगर आपका Q आया है, ये आ चुका है, तो ये निकालना है, इसको क्या कर लेते हैं माइनस कर लेते हैं, यस और नो। तो तरीके एक ही नहीं है, तरीके बहुत सारे हैं, है ना। तो अभी क्योंकि Q आया है तो P की वैल्यू 1 माइनस Q कर लेते हैं, 1 माइनस Q, Q की वैल्यू कितनी है 3/4, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इधर जाना है साइड में जगह है, इधर में कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस P, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस Q, Q की वैल्यू क्या आएगी मेरी 3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे मुझे मिलेगा 4 माइनस 3 मतलब 1/4 आ गया P, जो पैरामीटर मुझे निकालना था। अब मुझे और कौन निकालना है n, सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू, अब मैं ये मेरी P की वैल्यू है, मैं यहाँ अगर डाल दूं 1 या 2 में कहीं पर भी, क्योंकि P और Q दोनों आ चुके हैं, बट यहाँ से डबल कैलकुलेट होगा, यहाँ से एक ही हो जाएगा, पुट कर लेता हूँ P इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो n इंटू पी की जगह 1/4 इज इक्वल टू 4, n 1 जा n, 4 4 जा बन जाएगा बेटा 16। तो इस तरह से दूसरा पैरामीटर भी हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। पैरामीटर्स फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम n और क्या बोलते हैं p, बोथ विल गोइंग टू गेट हियर कैलकुलेटेड बाय द सेम मैनर, ठीक है। एक और क्वेश्चन मुझे ऐसा ही दिख रहा है, तो बिफोर मूविंग दिस 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी सबसे पहले 4th एग्जाम्पल को ही कंटिन्यू करने के मूड में है। तो क्या दिया है, सेम क्वेश्चन मुझे ये लग रहा है, हाँ सुनो, सो मीन एंड वेरिएंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिए है, तो मीन की वैल्यू कितनी है हमारी 12, सॉरी मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 18 एंड 12, ओके मीन 18 है बेटा पहला, क्योंकि रिस्पेक्टिवली में देख रहा है मीन 18 है,
और वेरिएंस जो है इसको हम v ऑफ x बोलते हैं ना, वो वेरिएंस दिया है 12, वेरिएंस 12 दिया है। तो अभी हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है उसका एक पैरामीटर ओनली n, p नहीं बोलना है, वैसे तो वो निकल ही जाएगा क्योंकि पहले p निकलना ही निकलना है। अभी जो आपने क्वेश्चन देखा ऊपर में, सबसे पहले तो q, q से फिर p, फिर से फिर n, तो बोला भले उन्होंने n होगा बट जाएगा उसी फ्लो में, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ फर्क क्या था, यहाँ आपको SD दे दिया, आपको लगता है क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है ही नहीं। यहाँ क्या दिया था उन्होंने, यहाँ उन्होंने मीन दे दिया था, मीन को 4 बोला था, और SD स्टैंडर्ड डिवीजन को √3 बोला था। स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू देंगे तो रूट में देंगे। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन से बना क्या, वेरिएंस ही बना रूट में, और स्क्वायर करने के बाद n इंटू पी इंटू क्यू जो बचा ना, ये वेरिएंस ही था, बचा कुचा, ठीक है। तो अभी वो डायरेक्ट दे दिया, SD की जगह वेरिएंस बोल दिया। तो सुनो वापस शुरू कर रहा हूं। गिवन में वैसे ही सिंस मुझे e ऑफ x मीन जो दिया है 18, व्हाट इज e ऑफ x? e ऑफ x का मतलब होता है n इंटू पी की वैल्यू है मेरे पास बेटा 18। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद मुझे दिया है वेरिएंस ऑफ x, दैट इज v ऑफ x। v ऑफ x देके रखा है 12, और वेरिएंस क्या होता है वो आपको पता है, n इंटू पी इंटू क्यू डाला था, वेरिएंस मतलब n इंटू पी इंटू क्यू, इसकी वैल्यू 12। बेटा यहाँ पर हम लोग वही सेम काम करेंगे। देखो यहाँ पर घूम फिर के वही बना n इंटू पी इंटू क्यू, आपको वही पता था। स्टैंडर्ड डिवीजन रूट में डाल देंगे, रूट का स्क्वायर किया मतलब वेरिएंस, यहाँ डायरेक्ट दे दिया था, सिंपल काम। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सो टेकिंग इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय अगेन कर लेते हैं 1, या ये वैल्यू यहाँ डालो जिससे बार बार समझा रहा हूँ। तो n इंटू पी इंटू क्यू अपॉन n इंटू पी इज इक्वल टू 12/18, ठीक है। वैल्यू डायरेक्ट डालो या डिवाइड करके काट दो, NP कैंसल, यहाँ पर डिवीजन लगता है 6 2 6 3। तो इस तरह से आपके पास Q का आंसर मिल जाएगा 2/3। जैसे आपको Q मिल जाए आप P निकाल सकते हो, P इज इक्वल टू 1 माइनस Q कर दो, 1 माइनस 2/3 क्रॉस करने पे P की वैल्यू बेटा आपको मिल जाएगी 1/3। और जैसे आपके पास P आ जाए यहीं पे निकाल लेते हैं, इतना सारा स्पेस तो नहीं लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देयरफॉर देखो n इंटू, फ्रॉम मतलब पुट अप कर रहे हैं, n जैसे का वैसा इंटू P की वैल्यू 1/3 आ चुकी है, दैट इज इक्वल टू 18। तो n इज इक्वल टू n 1 जा n, 3 इधर चला जाएगा, 18 3 जा, तो 18 3 जा 54। ये क्वेश्चन एक बार MCQ में भी आ चुका है, ये आप याद रखिएगा। बोर्ड MCQ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, एफ n इज इक्वल टू कितना था करके, तो वो भी हमने आपको निकाल के बताया। अभी एक और क्वेश्चन बीच में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब 1/10 है बोला गया है। फाइंड क्या करना है बेटा, डिफेक्टिव बल्ब। अभी डिफेक्टिव बल्ब में P लेना या Q देखते हैं। फाइंड क्या करना है, मीन, और फाइंड क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ defective bulb, for a binomial distribution of defective bulb in total। यहाँ पर शायद क्वेश्चन में छूट गया हमारे हाथ से, एक मिनट, जस्ट लेट सी द क्वेश्चन। इन अ टोटल ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, यस, डिफेक्टिव बल्ब इन टोटल ऑफ 400, टोटल वैल्यू होना ना यहाँ पे, डिफेक्टिव बल्ब इन टोटल ऑफ 400, 400 बल्ब में से, 400 बल्ब में से आपको डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी निकालना। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 3 मार्क्स, थोड़ा वर्ड ही यहाँ पर दिया है करके। चलो देखते हैं कितने बल्ब है, टोटल 400, वही है। देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड तो आ ही गया, ज्यादा टेंशन लेने की गरज नहीं है, सेम क्वेश्चन है और अभी तो निकालना है। गिवन फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्डिंग की तरफ ध्यान दो, अभी मैं शॉर्ट में लिखूंगा या लंबा नहीं लिखूंगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, ये हेडिंग में डिफेक्टिव बल्ब क्यों डाल रहा हूं, क्योंकि मुझे ना एट द एंड में भी बोले थे, वो पहले दिया था प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की, और सामने ही बोला है मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो फॉर अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी किसको दिखा रही है, डिफेक्टिव बल्ब को दिखा रही है, ठीक है। मतलब इसलिए मेरा जो जितना भी कंसेप्ट लग रहा है वो डिफेक्टिव बल्ब को लिए लग रहा है। और इन टोटल ऑफ कितने हैं बेटा, 400। तो टोटल ऑफ 400
दैट मीन्स n इज इक्वल टू हो गया बेटा मेरा 400 एंड डिफेक्टिव बल्ब, और मुझे चाहिए भी डिफेक्टिव बल्ब का ही, डिफेक्टिव बल्ब का प्रोबेबिलिटी दिया था, तो जो हमें डिमांड है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा, ये 1/10। ठीक है, अब ये जब दिया है और उसके बाद आपको बोल दिया है फाइंड आउट कर लीजिए मीन, मीन निकालना है, मीन मतलब ही ई ऑफ एक्स निकालना है यहाँ पे, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट इज एस डी निकालना है। चलो यही पे लिख देते हैं, आपको दूसरा एस डी निकालना है। तो सबसे पहले वो मीन एस डी जो भी ये निकालना है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं क्यू यूज होने वाला है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/10, क्योंकि P हमारा 1/10 है, क्रॉस करने पे Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9/10। तो Q आपका रेडी हो गया। चलो पहला फॉर्मूला लगाते हैं, मीन इज गिवन बाय, क्योंकि पहले हमें सबसे मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू n इंटू पी। एन है बेटा 400 हमारा, और प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/10। 10 बेटा कैंसिल हो गया, या 400 को 10 से डिवाइड कर दिया मान लो, तो ये मिलेगा 40। तो इस तरह से बड़ा सिंपल तरीके से हमारा मीन निकल गया है 40। ठीक है, मीन के बाद अभी हम यहाँ पर चलते हैं दूसरा निकालने के लिए। अब आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, तो मैं वही कर रहा हूँ एस डी। अब एस डी का फॉर्मूला क्या है, एस डी का फॉर्मूला होता है अंडर वैर, वैर मतलब वेरिएंस, वेरिएंस वी आर लिखते हैं या ओनली वी ऑफ एक्स लिखते हैं। अब व्हाट इज वी ऑफ एक्स, एन इंटू पी इंटू कितना होता है क्यू, और इसलिए बोला था कि आपको क्यू की गरज भी पड़ने वाली है। रूट में यही पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, आंसर रूट निकाल लेंगे, निकल रहा होगा तो एन इंटू पी इंटू क्यू। व्हाट इज एन 400, व्हाट विल बी द पी, पी है 1/10, व्हाट विल बी द क्यू, क्यू है 9/10। ठीक है, इस केस में क्या होगा, 1 0 1 0 2 0 दोनों के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। एंड इफ आई सी, तो मुझे क्या मिल रहा है, इसके बाजू में मैं कर रहा हूं, अगर मैं एस डी की तरफ जा रहा हूं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ देखो नंबर क्या बच रहा है, 4 1 4 इंटू 9, इट इज अंडर रूट 4 9 36 बन जाएगा, और 36 का अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी 2 या 3 मार्क दोनों के लिए आपको पूछ सकते हैं, है ना, और ध्यान देना है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं सेकंड फॉर्मूले पे। तो इस तरह से हमने जो सेकंड फॉर्मूले का बंच था, तीनों फॉर्मूले का, वो कवर किया। ये आते हैं, ध्यान देना है। एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे होमवर्क दिया है, सिर्फ समझा के बता रहा हूं। डाई इज थ्रोन 6 टाइम, एक डाई है, डाई को याद करो, डाई को 6 बार फेंका। अब माइंड में एक आता है यार, डाई, क्योंकि याद करो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कौन आता है, बोला हमने बर्नौली ट्रायल जो होता है। बर्नौली ट्रायल कितने आउटकम होते हैं, 2, सक्सेस और फेल्यूर। सर लेकिन दाएं फेंकने में तो 6 आउटकम आते हैं, दो कैसे? तो थोड़ा सा समझ के पढ़ो, क्वेश्चन किसके लग रहा है। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, इफ गेटिंग ऑड नंबर इज अ सक्सेस। अब आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो थोड़ा मेरे बात समझो। डाई की अगर जब बात करते हैं ना बेटा, है ना, डाई के सैंपल स्पेस क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो अगर थोड़ा ध्यान होगा इसमें, तो ये 1 3 और 5 ये कौन से नंबर होते हैं, ऑड। और आप 10th में पढ़ चुके हो कि 3 ही ऑड नंबर आते हैं, 3 ही क्या आते हैं, इवन। ऑड के ऑपोजिट क्या बनता है, इवन। तो देखो यहाँ फिर ऑड और इवन में जाओगे ना, तो 2 सक्सेस और क्या आता है, फेल्यूर वाली कहानी। और आपको ऑड को सक्सेस मानने को बोला है, करेक्ट। तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी होती है 3/6, दैट मींस क्या होती है, 1/2, करेक्ट। तो अगर आपका ऑड सक्सेस है, ऑड अगर सक्सेस है, तो फेल्यूर हो जाएगा आपका इवन नंबर। और इवन आने का प्रोबेबिलिटी वही होता है, क्योंकि 2 4 और 6 आपके क्या है, इवन नंबर है। तो वो इवन नंबर का भी प्रोबेबिलिटी 3/6 1/2, 10 में पढ़े हो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर। ऑड की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही आती है, और ऑड के अपोजिट इवन। मुझे बोलना क्या है, देखो 50% ऑड 50% इवन, सक्सेस और फेल्यूर, आगे दो आउटकम। तो उसने डाई के हर सैंपल से क्वेश्चन डिवाइड नहीं किया, उसने ऑड नंबर को क्या मान लिया, सक्सेस मान लिया, और इवन नंबर को क्या मान लिया है, फेल्यूर मान लिया है। तो समझ लेना क्या है
कि आपका ऑड नंबर अगर सक्सेस है तो उसकी प्रोबेबिलिटी P कितनी बन जाएगी 1/2, और इवन नंबर आपका फेल्यूर है तो Q की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी 1/2। क्या मिला आपको, P और Q मिला। और एक डाई को, अब इसका मतलब क्या समझ में आया, इस केस के हिसाब से ऑड इवन अगर पकड़े तो ऑड अगर मेरा सक्सेस है, इवन मेरा फेल्यूर है, मतलब मेरे दो आउटकम आए, मतलब हो गया ये बर्नौली ट्रायल। और इस बर्नौली ट्रायल को मैं एक डाई को एक बार नहीं फेंक रहा हूं, कितनी बार फेंक रहा हूं, 6 टाइम्स फेंक रहा हूं, तो मेरी n की वैल्यू कितनी होगी बेटा 6। करेक्ट। और आपको पता होना चाहिए क्या, हमने इतने क्वेश्चन निकाले, हमें यही चीजें चाहिए, n p और q, n भी मिला है, p भी मिला है, q मिला है, तो इजीली आप फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 सक्सेसेस। सक्सेस क्या है बेटा, ऑड नंबर, मतलब वही 5 बार ऑड नंबर, दैट इज यहाँ क्या निकालनी है, और मैं लिख के लगे तो आप बोलोगे तो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 5 की, ठीक है, 6 में से 5 बार, n की वैल्यू 6 है, उन्हें वो बता दिया। एटलीस्ट 5 सक्सेसेस, एटलीस्ट मतलब क्या होता है, x लेस देन इक्वल टू 5 निकालना है, ठीक है, क्लियर। और एटमोस्ट 5 सक्सेसेस, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 5, तो 5 या 5 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये 3 चीजें आपको यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन समझा के बताया। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को ऑड इवन पहचानने में यहाँ गलती हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट हम जब अच्छे से नहीं पढ़ते तो थोड़ा डिफिकल्टी है, डाउट्स में क्लियर हो सकते हैं। तो ये सब आपको समझा के बता दिया है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करना है एज अ होमवर्क में, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर में पूछने के लिए, ठीक है, तो पढ़ते रहना है। तो अभी इस तरह से हमारा लगभग पूरा लेसन और इसके कंसेप्ट क्लियर हुए। फिर भी हम इस फॉर्मूले पे, पहला वाला फॉर्मूला पीएफ का, और कुछ 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपके लिए लेने वाले हैं, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। तो एक लेक्चर हम और लेने वाले, इस पर कंटिन्यू होगा आपके लिए। और मिलते हैं अगले लास्ट लेक्चर में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, जहां कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।